एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है जो कि मैं करूँगी कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। और हम देखेंगे कि 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक क्या सिचुएशन रहने का इम्कान है आपकी ज़िंदगी के अंदर। रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा। ये करियर बेस्ड और लव बेस्ड होगी। साथ ही साथ मैं ये बात आपको कहना चाहूँगी कि रीडिंग्स जो हैं ये स्पॉन्टेनियस होती हैं और एक फ़्लो होता है जिसके साथ आप चल रहे होते हो। सो जब आप लोग मुझे ये कहते हैं कि रिलेशनशिप के लिए या करियर के लिए टाइम स्टैम्प दे दूँ, तो वो मेरे लिए मुमकिन नहीं रहता, क्योंकि कार्ड्स किस तरह से ड्रॉ हो रहे हैं और क्या मैसेजेस जो हैं वो मुझे डाउनलोड हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, ज़ाहिर बात है। और कुछ भी प्री डिटर्मिन्ड या रिटन नहीं होता है। सो जैसे जैसे बात सामने आती जाती है वैसे वैसे मैं बताती जाती हूँ। सो बेहतर यही होगा कि आप भी मेरे साथ फ़्लो के अंदर ही रहें और चीज़ें जैसे जैसे सामने आ रही हैं वैसे वैसे आप उनको देखते चले जाएं। सबसे पहले आज मैं ऑरेकल डेक से कार्ड्स ड्रॉ करूंगी और हम देखेंगे कि इस महीने के सेकेंड हाफ जो है इसमें क्या थीम्स हैं जो कि इन 15 दिनों में प्ले होंगे, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरह से चीज़ें जो हैं वो डेवलप होंगी। और फिर हम टैरो के थ्रू कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। सो ये है कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। Turn on the light, say I'm sorry और drop it। कहीं ना कहीं जैसे बायसनेस हो सकती है, प्रेजुडिस हो सकता है, कहीं ना कहीं आप इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय ये देखने के कि असल हक क्या बनता है या सही बात क्या है। मतलब आप इस चीज़ को फॉलो करने की बजाय कि क्या सही बात है और क्या होना चाहिए, आप इस चीज़ को फॉलो करें कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ और मेरी मर्ज़ी क्या है। सो पहला कार्ड आपके लिए टर्न ऑन द लाइट का है। अपने अंदर चेंज लेकर आने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको, और आपके इर्द गिर्द यकीनन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनकी शायद आपको रियलाइजेशन नहीं है, आपकी आंखें नहीं खुली हुई, आप उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। दूसरी बात जो आपको कही जा रही है, से आई एम सॉरी। कहीं ना कहीं अगर आपने गलती की है, चाहे आपने किसी दूसरे इंसान के साथ ज़्यादती की है, चाहे आपने इस यूनिवर्स में जो हायर पावर है वहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा कुछ बात की है, कहीं ना कहीं आपको अपने बिहेवियर के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अच्छा ये भी हो सकता है कि आपने अपने साथ ज़्यादती की हो, ठीक है, और अब आपकी जो एक नेगेटिव साइड है, एक एरोगेंट साइड हो सकती है, एक सुपरफिशियल साइड हो सकती है, उसको सॉरी करने की ज़रूरत है आपकी स्पिरिट से, आपकी सोल से, आपकी पॉजिटिव साइड से। और जब ये आप करेंगे तो वो अननेसेसरी बर्डन्स जो आपने उठाए हुए हैं वो गिर जाएंगे और आपको अपलिफ्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये मोमेंटम जो आप डेवलप करेंगे यहाँ पे, ये सॉरी करने से, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने से। जो टर्न ऑन द लाइट है ये बेसिकली आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के बारे में कहा जा रहा है। सो जब आप ये करेंगे तो बहुत सारे जो अनदेखे बोझ हैं वो आपके ऊपर से हट जाएंगे और आप ऊंचा उड़ सकेंगे, स्पिरिचुअली आप सोर कर सकेंगे हाई, और यकीनन फिर ये चीज़ जो है ये बेहतरी की तरफ आपको लेके जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप अपने अंदर कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटीज़ फील कर रहे हो और आपको अपनी ट्रू सेल्फ को सामने लाने के लिए ज़रूरी है कि आप जैसा है अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट करें, जैसा है वैसा ही बेस्ट है, रादर देन कि आप उसके ऊपर कुड़ते रहें और परेशान होते रहें। अब हम देखते हैं कि टैरो के थ्रू क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न, सन, मून एंड असेंडेंट। 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त का टाइम पीरियड है जो कि करंट एनर्जीज़ में आएगा। उससे पहले 3 कार्ड्स जो होंगे वो रीसेंट पास की एनर्जीज़ के होंगे, और उसके बाद के 3 कार्ड्स जो होंगे वो कमिंग फ्यूचर की एनर्जीज़ के होंगे। सो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन थी जो कि ऑलरेडी जिसके अंदर आप मौजूद थे। सो आई हैव फॉर यू 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस।
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, स्टक थे आप, परेशान थे। ये फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है, ये रिलेशनशिप की सिचुएशन भी हो सकती है। अगर रिलेशनशिप की हम बात करें तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करें जो बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल है और समहाउ आपने भी उससे अपने आप को दूर कर लिया है और जिसका नतीजा ये निकला है कि वो पर्सन भी खामोश हो गया है। लेकिन अगर आप अपने आप को इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकालना चाहते हैं तो मेरा ख़्याल है यही वो बात है जो आई एम सॉरी की फॉर्म में यहाँ पे आपको कही जा रही है। यू नीड टू टर्न योर फेस टूवर्ड्स दिस पर्सन। ये जो हाई प्रीस्टेस है ये यकीनन आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा रोल हो सकता है कि प्ले कर रही हो। ये पाइसेस हो सकते हैं, ये कोई कैंसर भी हो सकते हैं। सो द लवर्स, ये अब 15 अगस्त से ले कर 31 अगस्त का टाइम आ गया है हमारे पास। एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, चॉइसेस बहरहाल इंसान के पास हमेशा मौजूद होती हैं और अगर ये रिलेशनशिप के लिए है तो यकीनन ये वो टाइम है जहाँ पे आपको चाहिए कि आप एक, जिसको हम कहते हैं ना कि इंसान कैलकुलेट कर रहा होता है मुझे कहाँ फ़ायदा है, उसकी बजाय आप अपनी अंदर से, अपनी रूह से पूछें, अपने आप से पूछें कि वो क्या चीज़ है जो मुझे सुकून देती है और उस चीज़ का, उस शख्स का, उस रिलेशनशिप का, उस ताल्लुक़ का, उस बात का आपको ओपनली एडमिट करने की ज़रूरत है और आपको बताने की ज़रूरत है। और डेफ़िनेटली कोई ना कोई पर्सन ऐसा मौजूद है, जैसे कि मैंने कहा ये कोई वाटर साइन हो सकता है जो कि आपसे ख़फ़ा है, नाराज़ है, आपको यकीनन यहाँ पे सॉरी करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक काम के हवाले से बात है, यकीनन इसमें इस तरह की सूरत हाल है जहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शंस हो सकती हैं कि आपको क्या करना है। आपको उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए जो लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड में पूरी उतरती है। यहाँ पे इमोशंस जो हैं उससे ज़्यादा एक लॉजिक, एक क्लैरिटी और एक कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको किसी इन कामों के हवाले से, इन चॉइसेस के हवाले से पता चले और जो कि आपके लिए फिर ईज़ी बना दे फर्दर जो है वो प्रोसीड करना। नेक्स्ट मेरे पास जो कार्ड है जो कि कमिंग फ्यूचर के लिए है, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। दो किंग्स यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि ये शो कर रही है कि ये आप ही हैं जिनको किसी न किसी अंदाज में एक्शन लेना है। जहाँ शुरू में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हैं या ये कह लें बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं, रीडिंग के एंड तक आते आते इस साल के आखिर तक या ये अगले साल जनवरी फरवरी का भी टाइम हो सकता है, जैसे एक इमोशनल कोल्डनेस आपके ऊपर आ गई है। ये भी हो सकता है कि मार्च के अराउंड का टाइम कुछ ऐसा हो जो कि कुछ जिसमें इम्प्रूवमेंट आप देखें नेक्स्ट ईयर। लेकिन बहरहाल एक टेंशन है, एक प्रॉब्लम है, एक परेशानी है जो कि आने वाले दिनों में रहेगी। लेकिन मसला ये है कि ये प्रॉब्लम या ये परेशानी जो है जितनी है उसको उतना ही रहने दें, उसको सोच के उसको बड़ा मत बनाएं। अगर इंसान के इख्तियार में चीज़ों की तब्दीली नहीं होती है, हालात की तब्दीली नहीं होती है और वो ये बात मान लेता है कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो यकीनन फिर उसके ऊपर अपना खून खुश करने का, ब्लड प्रेशर लो हाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उस चीज़ को जिसके ऊपर आपकी कोई आपके पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उसके अंदर कुछ चेंज लेकर आएँ, उस चीज़ को आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए और जितनी मैक्सिमम आप एफ़र्ट कर सकते हैं वो करें और उसके बाद अपने आप को लेट लूज़ कर दें। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि फ़ैसले जो हैं, चॉइसेस जो हैं वो सोच समझ के कीजिएगा, इमोशनल मत होइएगा, प्रोज़ एंड कॉन्स को अच्छी तरह से गौर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला हो सकता है जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जेमिनी का कार्ड है कि कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला हो सकता है जहाँ पे फिर आपको जिस पे यू टर्न लेना पड़े। ये भी हो सकता है कि अभी आप फ़ैसला कर लें लेकिन ध्यान आपका सारा टाइम जो है वो पास्ट की तरफ रहे और फ़ैसला आप कुछ और कर लें और अल्टीमेटली ये डिसीजन भी आपके ऊपर एक हैवी बर्डन के तौर पे नज़र आए या प्रोसेस जो है उसके ऊपर आपका यकीन जो है वो हिलना शुरू हो जाए और अल्टीमेटली आप एंग्जाइटी का शिकार होने लगें। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। अपने आप को
रिलैक्स रखें और अपने आप के ऊपर से एक्स्ट्रा जो बर्डन्स हैं, ठीक है, जो कि आपने ख़ुद डाले हुए हैं, ख़ुद उठाए हुए हैं, या हालात ने आपके ऊपर कोई बर्डन इस किस्म का बना दिया हुआ है, आपको उससे अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें सिर्फ आप अपने ऊपर लें जो कि वाक़ईतन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्स्ट्रा बर्डन्स जो हैं वो उतार दें। ये थी रीडिंग जो कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा और नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।